वेलकम टू ऑफ टॉपिक। मेरे साथ हैं फ़रक साहब। फ़रक साहब, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू न्यू एपिसोड। आप दूसरी हमारी episode- हर एपिसोड जो है वो एक से बढ़कर एक हो रही है। और वी बिलीव कि हम इस कमिटमेंट को जारी रखेंगे, बिल्कुल जारी डेडिकेशन को भी। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये जो है वो एक मिशन है। ठीक है, और मिशन जब तक हमारा पूरा नहीं होगा, जब तक हम ये अपना जो है ना जदोजहद जारी रखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म को आसान लफ्ज़ों में अगर आप देखना चाहें तो उसे हम हुनरमंदी कह सकते हैं, महारत कह सकते हैं। तो पेशा वराना महारत भी इसको कहा जाता है। डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन हम प्रोफेशनलिज्म एक आम आदमी को भी पता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। सही बात। तो फ़रक साहब, प्रोफेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमीडिएट जो हमारे माइंड में चीज़ आती है वो ये है कि किसी काम से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड या किसी बिजनेस से रिलेटेड प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल जबकि प्रोफेशनलिज्म आई थिंक ज़िंदगी के हर पहलू में देखें तो प्रोफेशनलिज्म होता है, चाहे वो घरेलू एतबार से हो, चाहे वो सोसाइटी के माशरे के एतबार से हो। जो हमारे पास हमारे इसका ना बहुत बड़ा फुकदान है। कोई भी काम प्रोफेशनली नहीं किया जाता। ये सच्ची और कड़वी बात आपने कर कड़वी दी। बात है लेकिन इट्स अ फैक्ट। तो अभी आप अगर देखें बैरून इंटरनेशनल जो भी हमारे ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, आप अमेरिका ना जाएं, आप वेस्ट में ना जाएं, आप एशिया में ही देख लें। तो जापान, मेरे ख्याल है अगर आप उसको देखें तो उसमें लोग कितने प्रोफेशनल हैं। जापान की तो क्या ही बात है। जी जी, जापान वो इसलिए देखिए वो प्रोफेशनल हैं तो वो सक्सेस कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल ना होते तो वो ना होते। उनके प्रोफेशनलिज्म भरा हुआ है उनके। अगर पॉलिटिक्स वो देखें, कभी आपको ऐसा कोई नेगेटिव आपको कोई खबर आई वहाँ की पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल हो ऐसा रहा है, नहीं। कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं। वो बहुत आइडियल बहुत बन रहे होते चुका है हैं। अब हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल आइडियल बन चुके हैं, लेकिन वो मतलब मेंटेन किया उन्होंने प्रोफेशनलिज्म। हमारे पास क्या है, प्रोफेशनलिज्म की कोई चीज़ है ही नहीं। जिसको हम प्रोफेशनलिज्म कर समझ रहे हैं ना, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं, वो जुगाड़ है। अच्छा अच्छा। सब ने जुगाड़ लगाया हुआ है। ऑफिस वर्कर ने जुगाड़ लगाया हुआ है, एक शॉपकीपर है वो जुगाड़ पे काम कर रहा है अपना। उसको कुछ पता नहीं है प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ है। जुगाड़ किस तरह लगा रहा है? लाइक ऑफिस वर्कर। ऑफिस वर्कर देखिए, अभी वो उसको टास्क दिया जाता है, ये आपने करना है, वो टास्क कंप्लीट कर रहा है। उसको उस टास्क से उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है अच्छा। उसकी कि वो मैंने कब करना है, टाइमली डिलीवर करना है, नहीं करना। उसके किस तरह करना है, स्मार्टली करना है, कोई कुछ नहीं है। वो लेट से अगर मैंने कोई जॉब स्टार्ट की है, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हैं कि आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। उसमें मुझे जॉब मिला है, अभी मैंने वो लेट से कुछ उसमें एकेडमिक्स होंगे, कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस होगा अगर है तो साल 6 महीने वट एवर, अब मैंने वो सीख लिया है, एक्सपीरियंस मेरे पास है। फिर मुझे एक न्यू जॉब मिल रही है, अब मैंने वो जॉब ली है जो मेरे पास प्रीवियस स्किल्स थी, प्रीवियस मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, अभी मैंने वो यूज़ की, कंटिन्यू किया करंट जॉब को करने के लिए। अभी मैं अपना स्किल बिल्डिंग कर ही नहीं रहा वहाँ पे। अब मुझे सुबह एक टास्क दिया जाता है, ईमेल्स आती है, आपने ये करना है, आपने उसको रिप्लाई दे दिया, रिस्पॉन्स किया, दैट्स इट। जैसे टाइम पास होता है टाइम बस। पास होता है बस। आपने क्या उसको इनोवेट की कोई चीज़ अपने वर्क फ्लो में, कुछ आपने या अपने एडिशन कोई। एडिशन किया, अपने स्किल में कुछ ऐसी की चीज़ इन्वॉल्व की, नहीं की, दिस मीन यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। आप बस वो करें। प्रोफेशनल जो बंदा होगा वो अपने एक इम्प्रूव करेगा स्किल सेट्स को, अपनी कमिटमेंट दिखाएगा वर्क में और इनोवेट करेगा, और उसकी जो जो अपीयरेंस होगी ना, वो पता चलेगा कि प्रोफेशनल बंदा है। अच्छा फ़रक साहब, ये बिल्कुल ठीक बात आपने की कि उसको कुछ एडिशन करनी चाहिए, वैल्यू एडिशन करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और इन टर्म्स ऑफ न्यू मेथडोलॉजी कोई ऐड करे, अपने काम को एफिशिएंट करे, ऑफिस के लिए डेडिकेशन दिखाए, पैशन दिखाए, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है कि ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा होता है उसकी एक लिमिटेड सैलरी पैकेज होता है। अब उस सैलरी पैकेज के एतबार से उसको ये लगता है कि मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ करके दूंगा कंपनी को तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलना। मींस वो हर काम को इन टर्म्स ऑफ मनी देख रहा होता है, यानी कि उसको इन रिटर्न क्या मिलना है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली ऑफिसेज में, मैं सबको नहीं कह सकता, इनकरेजमेंट
इन जनरल इन मतलब जनरल इनकरेजमेंट इस तरह से नहीं होती, लाइक बोनसेस नहीं होते कुछ कंपनीज में, कुछ कंपनीज में आपको इंक्रीमेंट नहीं लगता, कहीं पे प्रमोशन नहीं होती, फिक्स आप एक जगह पे अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार देते हैं। अब ऐसी जगहों पे कोई बंदा कैसे अपने आप को मोटिवेट करेगा एडिशन या वैल्यू एडिशन करने के लिए, या अपने आप को कंपनी के लिए जो है वो इस तरह की डेडिकेशन के लिए। बिल्कुल गुड, अच्छा सवाल है। और ये मोस्टली जो वर्किंग क्लास है उसको बिल्कुल ये ऐसा ही हर है, रोज सामना इस चीज़ को करना ऐसा ही पड़ता है। है। और वो लेकिन इसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको। लेट्स से अभी आप कह रहे हैं कि हमारा मोटिवेशन नहीं है, हमारी सैलरी फिक्स होती है, एक लिमिटेड हमारा वो सर्कल होता है या वर्क होता है जिसमें हमने वो काम करना होता है, जी या जी, उस मतलब कोई रेडी मतलब ऐसी मोटिवेशन नहीं है कि हम कोई इनोवेट करें, कोई अपने प्रोसेस को क्योंकि इम्प्रूव उससे करें या मिलना कुछ हमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है एंड ऑफ द डे हमारे पास में। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात आपको अपने ना जॉब डिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए। जब आप अपने सैलरी अपने आपके पास मतलब जो ऑफिस के जॉब ऑफर आती है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आपने फलां फलां काम करने हैं, ठीक ये है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी उसमें आपने सारा लिस्ट देख ली। अभी क्या है, जो आप ऑफिस में काम करने जा रहे हैं ना, ये आपने अपनी सर्विस सेल करनी है उनको। सही। आज आपने अगर 10 जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके पैसे चार्ज किए हैं कि मेरी ये तनख्वाह होगी, मैं आपको ये 10 काम करके दूंगा। हम्म। अभी उससे ऊपर काम अगर आपको कंपनी को बोल रही है तो आप उनको बोले सबसे पहले, भाई मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये 10 काम थे। लेट से अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रिंट डॉक्यूमेंट करना नहीं है ना, आप उनको बोल सकते हैं वेयर इज रिटन दिस प्रिंटिंग जॉब इन माई जॉब डिस्क्रिप्शन, आई एम नॉट अबाइड बाय, कि हम्म। मैंने वो नहीं करना। ठीक है, तो कहाँ से पहली बात तो ये है कि आप क्यों समझ रहे हैं कि आपने एक्स्ट्रा काम करना है और आप फ्री करके देना है। हम्म। क्योंकि दो तरीकों से ही इनकम जनरेट होती है। एक, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर आप अपनी कोई सर्विस सेल करते हैं। तीसरी कोई चीज़ नहीं है जो करके आप इनकम जनरेट करें। तो ये सही। आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले आप मुआवजा ले रहे हैं। ठीक है। ये ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जी मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं। भाई आपको एक्स्ट्रा काम को बोल ही कौन रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा। आपने सिर्फ स्मार्ट काम करना है। अच्छा। एक वर्किंग प्रोसेस है, लेट से अब कंपनी में एक प्रोसेस है आप कि आपने कुछ ए टास्क करना है। हम्म। अभी वो टास्क करने का कंपनी में एक डिफाइंड रूल है, एक प्रोसेस है। आप देखते हो यार इस प्रोसेस से तो मुझे मतलब पेचीदा है या डिफ़िकल्टी और ये लेंथी प्रोसेस है या इस और शॉर्टकट या अच्छा बेटर वे है। हम्म। अभी आप बनेंगे प्रोफेशनल अगर आप ये चीज़ पूरी पेपर पे बना के अपनी तो मैनेजमेंट को फिर दिखाएंगे। प्रॉब्लम है ना एक, अगर आप जल्दी कर देंगे, जल्दी स्मार्ट वे में कर देंगे, एफिशिएंट वे में, लाइक अगर कोई एक काम आप 1 घंटे में करते हैं, आपने कुछ ऐसा टूल यूटिलाइज कर लिया है, कोई नया एआई को यूटिलाइज कर लिया है, वो काम आप 10 मिनट में करके बैठ जाते हैं ईमेल्स का रिप्लाई करके। आपके सर पे जो आपका मैनेजर है वो आपको मॉनिटर कर रहा है। लोग इसलिए भी नहीं करते कि वो मैनेजर ये देखता है कि ये जल्दी से काम करके फ्री हो गया तो उसको ज़्यादा और काम दिया जाए, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, छोटे से काम को लंबा लटका के मे भी 1 घंटे वाले काम को पूरे दिन में करते हैं जानबूझ के। सही। ये तो होता है। इसमें हाँ, तो यही कह रहा हूँ ना कि वो भी बंदा प्रोफेशनल नहीं है जो आपका मैनेजर भी है। अच्छा। वो मैनेजर क्या है, वो एक डिलीवरी मैनेजर बना हुआ है, एक मीडिएटर है। देखा जाए तो उसके भी एक बॉस है, उसने आपसे काम करवाना है, रिसीव लेने हैं और आगे सबमिट कर देना है अपने हम्म। अपनी मैनेजमेंट को। डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने काम लेना है, आगे जीएम को भेजना है, जीएम वीपी को वीपी, तो सीटीओ। एक्चुअल कौन हुआ जो मैनेज कर रहा है? तो ये टॉप डाउन आना चाहिए बेसिकली तो। ठीक है, इसमें अब सीटीओज हो गए या सीईओज हो गए, वो अपनी कंपनी में ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा कल्चर सेट करें जिसमें एम्प्लॉय को इस चीज़ पे जज ना किया जाए कि वो अगर एक काम स्मार्ट वे में करके जल्दी फ्री हो गया तो उसको आप कहें कि आप क्यों बैठे हुए फारे, या उसको बर्डन अप कर दिया मजीद वर्क से। तो ये तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो नहीं अगर एक बंदा नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है सर, लेकिन वो क्या होता है कि जो कांस्टेंट ये चीज़ है, मतलब उनके सीईओज हैं, उनकी अपनी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें वो ये चीज़ें लर्न करते हैं जाके, स्पेशली अदर सिनर्जीज होती हैं उनको देखते हैं कैसे कैसे एक चीज़ें चल रही हैं। और फिर वो नीचे अब डायरेक्टर जीएम सारे वो ये चीज़ें लर्न करते हैं। उनके एक मतलब ये एक कह सकते हैं कि एक टास्क उनको एक ये दिया जाता है कि आपने ये करना ही करना है।
या आपने मतलब इस तरह ट्रेनिंग्स करनी है ताकि आप एम्प्लॉय मैनेज कर सकें अच्छे से, उनसे अच्छी आउटपुट ले सकें, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग ना वो एक माइंड सेट ऐसा बन चुका है कॉर्पोरेट में या वैसे अदर ऑफिस जो एनवायरनमेंट्स हैं कि आप अगर फ्री हो जाएंगे या स्मार्ट काम करेंगे तो आपको उसकी मतलब और काम करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा मेरा ख्याल है बहुत जो प्रोफेशनल कंपनीज हैं जिसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं और वैसे वहाँ पे ये नहीं किया जाता। अगर आपके साथ फ्री टाइम है आप उसको बजाय कि मतलब हो जाते हैं तो आप उसको अपने प्रोसेस इंप्रूव करने में या अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लगाएं। ठीक है, ये मतलब इसको आप मतलब ऐसे आप बैठ के गप्पे शप्पे लगाएं कि उनका काम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं पीयर्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करें, तो आप अपने बजाय कि वो टाइम आप फारग दिखने से बेहतर है कि आप कुछ अपनी वो ये टाइम यूटिलाइज़ करें जो स्मार्ट बन के आपने अच्छे से काम कर दिया। तो ये चीज़ तो मतलब हमें सीखनी पड़ेगी और बैलेंस करना पड़ेगा अपने। तो ये जापान की जो आपने बात की उसका तो ये है कि वो सोसाइटी वेल एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड है। पहले वो भी तो नहीं थे, एजुकेशन पहले वो भी नहीं थे, तो पहले फिर वो पूरी कब हुए? सोसाइटी को एक लेट्स सपोज हम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं लेट्स सपोज, तो हम सोसाइटी को तो चेंज नहीं कर सकते, आपने एजुकेट नहीं कर सोसाइटी को नहीं सकते। चेंज करना, आपने अपने आप को चेंज करना। हर बंदा अपने रोल का जवाब दे। ओके लेट्स सपोज आज कोई एक बंदा प्रोफेशनलिज्म अपने ऊपर ओढ़ लेता है, लेट्स सपोज प्रोफेशनल बन जाता है और वो ऑफिस में जाके प्रोफेशनली सारी चीज़ें करता है, वैल्यू ऐड करता है, कंपनी के लिए काम करता है, और उसको इन रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, उसका मैनेजर उससे फिर भी खुश नहीं है और इनकरेजमेंट आप नहीं नहीं कुछ है। कर और सकते, ये वो एक कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे ही होता है। ये आप कुछ नहीं आप खुश करने के लिए नहीं है। देखें मैंने क्या बताया, प्रोफेशनल जब होंगे ना तो उसमें क्या होगी, एक तो अपीयरेंस, आप लगेंगे कि आप प्रोफेशनल हैं। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं आपका जो अटायर है, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो नीट क्लीन टाइडी अच्छे पता चले और आपको कोई भी देख के मतलब फर्स्ट क्लास कि ये बंदा प्रोफेशनल है। फिर दूसरी चीज़ है आपकी कमिटमेंट। ऑफिस में क्या कमिटमेंट है, आपको टास्क दिया कि टाइम पे करें, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपने कांस्टेंट अपनी स्किल डेवलपमेंट जारी रखनी है। ये आपको बनाता है प्रोफेशनल। इससे ज़्यादा और भी हैं इसके ज़ैली चीज़ें, लेकिन ये मेन कोर चीज़ें हैं प्रोफेशनल बनने के लिए। अभी मैं बताता हूँ, जापान में एक कारपेंटर है, कभी आपने देखा वो कैसे होता है उसकी वर्कशॉप? ऑफिस को तो छोड़ें आप सिर्फ वो एक आम कारपेंटर उसकी अगर शॉप देखें तो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्लीन, टूल की जगह टूल पड़े हुए होंगे बिल्कुल अच्छे से सेट हुए हुए, ये नहीं रैंडम ऐसे फेंके हुए। उसके कपड़े देखें, अगर आम कपड़े पहने हुए उसने तो वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हाथ उसके साफ सुथरे, बिल्कुल साफ सुथरा। क्या एशियन है ना वो, कोई वो ऊपर से आया कहीं से, लेकिन कैसे है कि वो बिल्कुल अपने आप को ऑर्गेनाइज रखा है, प्रोफेशनल। देख के पता चलेगा यार ये बंदा प्रोफेशनल है। हमको ये बात नहीं करें कि ऑफिस में ही प्रोफेशनलिज्म है, हम कह रहे हैं हर जगह पे प्रोफेशनलिज्म को हमें करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और उसको उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं तो आपको मुआवजा मिल रहा है या कमा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो है कारपेंटर उसकी शॉप ज़रा जाके देखें, पूरा नीचे कचरा बुरादा ही बुरादा, कपड़े उसके, आँखें बाल सारा वही वुड वर्किंग वहाँ हो रही है और यही वुड वर्किंग इधर हो रही है, कितना फ़र्क है। उसके उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि वो इन चीज़ों में टाइम क्यों खामखा ज़ाया करना, फजूल में अपने आप को साफ करते रहो, काम से मतलब है काम करो और जाओ शाम को, हाँ उनके नहीं, माइंड में ये है। क्योंकि मोटिवेशन नहीं है ना अभी, वो ये इसकी वजह है। और दूसरी चीज़ों को मैनेज करने में, लाइक दुकान की चीज़ों को, शॉप की चीज़ों को मैनेज करने में या खुद को क्लीन करने में जो वक्त लगेगा उसको वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। नहीं, इसमें ये बहुत बड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। देखिए एक माहौल है ना, अच्छा माहौल आपको पीस देता है, आपके अंदर इनोवेशन पैदा करता है, आपके मिजाज को वो जो है कूल और ऐसे नॉर्मल और मतलब बिल्कुल मुतवाज़ी रखता है। अगर आप देखें एक गंदगी है, आप उसमें जाए आप भी घबरा जाएंगे यार मैं कैसे आ गया हूँ। किसी भी जगह पे जाए जो ऑर्गेनाइज नहीं होगी, साफ़ सुथरी नहीं, कोई भी आप ऐसी जगह देख लें, बस स्टेशन या ऐसी कोई गंदगी वाली जगह जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे खलाजत है, क्या आप वहाँ पे 2 मिनट भी ठहरना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर आप ज़्यादा देर वहाँ रुकेंगे आपके मिजाज पे क्या असर होगा, आपकी सोच पे क्या असर होगा? नेगेटिव वाइब्स। नेगेटिव वाइब्स आएंगी बिल्कुल। शयातीन क्या है, आपके नाखूनों को भी कहा गया आप साफ सुथरा रखें कि इसके अंदर भी शैतान घर कर जाते हैं।
तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज जब तक नहीं करेंगे, आपके अंदर अच्छी वाइब्स भी नहीं आएंगी, आप अपने आप को बेटर फील नहीं करा सकते। अभी वो बंदा आया है, वो मजबूरन उसी रह के माहौल में रह के वो वैसे ही बन चुके हैं। मैं तो कहता हूँ हर बंदा, जैसे डॉक्टर है, आप जाते हैं, डॉक्टर ने क्यों लैब कोट पहना होता है? मेडिकल वाली सिर्फ क्यों पहनते हैं लैब कोट? एसओपीज हैं वो इसलिए एसओपीज है, वो पहन रहे हैं उसको, और गुड, अच्छी बात है अगर वो पहन रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई एक शोबा तो है जहाँ पे ये काम होता है, अपना अटायर प्रॉपर फील करते वो लेके जाते हैं। ऐसे ही है। अगर आप देखें जैसे रेस्टोरेंट में, मैं नहीं कहता 5 स्टार के अंदर शेफ्स होते हैं, वो पूरा उन्होंने पहना होता है अपना अटायर, लेकिन क्या जनरल जो हम ये बट कढ़ाई या इधर उधर दाएं में कि देखें कभी इन लोगों के कपड़े कैसे हैं? जो शेफ काम कर रहा है उसके नाखून कटे हुए हैं, या किस तरह के उन्होंने, उनको कोई वैसे कोई शेफ वाले कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो उसको भी छोड़ दो। अभी आप आ जाएंगे जो लेबर है, मिस्त्री मजदूर, इनको देखें, ये बेचारे इतना अपने आप को ना इन्होंने वो किया हुआ है, रिस्क, मतलब रिस्की इन्वायरमेंट में होते हैं ऑल द टाइम्स। लेट्स से अगर वो किसी जगह कंक्रीट वाला काम कर रहे हैं या सरिया वगैरह फिक्सिंग कर रहे हैं, वो नहीं है, उनके पास हेलमेट्स नहीं है, शूज़ नहीं है, कपड़े नहीं है, शलवार तो नहीं पहनी, मशीन चल रही है, वो उसके अंदर उनके कपड़े आ रहे हैं, वो फट रहे हैं। कितने बंदे मर भी गए हैं, वो बिल्कुल डिसेबल हो गए हैं। अभी यही बंदे बाहर आते हैं जब दुबई, सऊदीया या और दूसरी जगह पे काम करने के लिए जब जाते हैं, उनको पहले कोर्स होता है, वहाँ पे एक सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी इंस्पेक्टर वो होता है, वो बिल्कुल उनको ट्रेन करता है, और रोज़ उनको इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी एक पूरी ड्रिल होती है, उनसे पीटी करवाते हैं, मतलब एक्सरसाइज करवाते हैं, उठक बैठक या जंपिंग या एक्रोबैट्स स्पेशल, उनको मसल को एक्टिव करने के लिए, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, ताकि वो जो काम करने जा रहे हैं वो सही हो। ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, प्रोफेशनलिज्म एक चीज़ है। तो क्या वो मज़दूर वहाँ पे मज़दूर होता है, या वहाँ पे वो अच्छा प्रोफेशनल मज़दूर होता है, और वो दूसरे हमारे एशियन कंट्रीज़ में वो मज़दूर नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है? वहाँ पे आके काम तो दोनों का एक ही है। दोनों को एक है। रिस्क भी वो इतना ले रहे हैं कि मतलब अगर वो लेट से वो गिर जाता है छत से, ना उसके पास हेलमेट है, और ना उसके पास कोई शूज़ है, ना उसके पास कोई और सेफ्टी है जिससे वो अपने आप को बचाए। और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी कोई सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं किए जाते जिससे आप इन चीज़ों को, हादसात को प्रिवेंट कर सकें। अच्छा, दूसरी बात भी ये है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बैकवर्ड एरियाज़ में, या कोई पुराने कंस्ट्रक्शन वर्कर या कोई शॉपकीपर, वो सेफ्टी शूज़, सेफ्टी ग्लव्स और हेलमेट और इस तरह की चीज़ें जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उसको पहनने को अपने लिए शर्म महसूस करते हैं। शर्म किस तरह से कि ये उनकी डिग्निटी या रिस्पेक्ट पे आ जाता है, क्योंकि वो बग़ैर किसी सेफ्टी के काम करने को ज़्यादा अपने आप को मजबूत और प्रोफेशनल समझते हैं कि साइकोलॉजिकल, कि हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल तो इस वजह से भी नहीं पहनते। सही बात। तो हमने एजुकेट करना है, हम जो मतलब जैसे पढ़े लिखे हैं या फिर हमें इस चीज़ को समझते हैं, पढ़ लिखने की इससे प्रोफेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं, बाय द वे। ठीक ऐसे है। ही। अभी एक मजदूर भी तो प्रोफेशनल बन सकता है कि नहीं बन सकता? सिर्फ पढ़ाई वाले नहीं बनना है, पढ़ाई वाला ज़्यादा अगर नहीं करेगा तो ज़्यादा गुनाहगार है कि वो प्रोफेशनल नहीं है या अपने ऑर्गेनाइज नहीं है अपनी लाइफ में, उसके पास ऐसी चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ें हमने उनको एजुकेट करनी है, सिखानी है। मैं आपको वाकया बताता हूँ, हमारे घर में आए एयर कंडीशनिंग करने की कोई टेक्नीशियंस काम करने के लिए, तो मैं घर में बात कर रहा था फेस टाइम पे, तो वाले साहब दिखाना शुरू हो गए, ये देखें जी मेरे ये टेक्नीशियन साहब हैं, ये एसी का काम करते हैं, ये ठीक कर रहे हैं अभी। तो मैंने ऐसे देखा उनको, तो उन्होंने नीले पीले कपड़े पहने हुए, लड़कों ने सेफ्टी नहीं, मतलब सेफ्टी नहीं, नॉर्मल कैजुअल बिल्कुल। अच्छा। नीचे सैंडल्स ऐसे पहने हुए, और ऊपर लेडर पे जाके वो एसी के साथ काम शाम कर रहे हैं। अभी मैंने कहा इनको, अबू आप बोले ना कि पूरा सही यूनिफॉर्म पहना करें, टेक्नीशियंस जैसे वो पहनते हैं, डांगरी के क्या बोलते हैं उसको, जो भी उनका टेक्निकल मतलब जो यूनिफॉर्म कपड़े होते हैं, जो भी है उसका वो क्या होता है कुछ ऐसा जो ये टेक्नीशियंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो क्यों नहीं पहनते? मतलब इतने, मतलब वो एक कंपनी ने भेजा हुआ था इवन, मतलब हमारा किसी एयर कंडीशन किसी कंपनी का था, उसमें कुछ फॉल्ट था, और वो उसको एज वारंटी में फिक्स करने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए वट एवर वो आए हुए। और ऐसे टूल बॉक्स के हमसे आधी चीज़ें तो हमसे मांग रहे हैं कि ये पकड़ा दें, लेडर भी हम दे रहे हैं, और जो बेसिक टूल है वो भी हम प्रोवाइड कर, हालांकि अपने पास भी है लेकिन वो मिसिंग है उनके पास, या उस क्वालिटी का नहीं है,
या जो भी मसला है। तो वो वाले साहब कैसे हैं, पहले तो हंसे वो भी, तो कहते हैं यार तुम ही इनको, तुम खुद बात करो ना इनसे। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाईजान आप क्यों नहीं पहनते, आप, मुझे पता नहीं चल रहा कि आप एक ऐसे ही कोई मतलब कहीं किसी घर कोई दावत पे आए हुए हैं या आपको काम करने आए हैं, टेक्नीशियन है आप या इंजीनियर है क्या आप, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही आपकी। कहते हैं कैसे, मैंने कहा आपने ये नहीं किया हुआ, यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, कोई ग्लव्स नहीं है सेफ्टी वाले आपके पास, कुछ नहीं है, बिजली के साथ आप काम कर रहे हैं क्या है? तो वो कहते हैं वो भाई हम दुबई थे तो वहाँ पहनते थे, यहाँ पे नहीं पहन सकते। तो मैं कहा यहाँ पे क्यों नहीं कहते, कहते यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सब चलता है और इधर गर्मी भी इतनी है। तो मैंने कहा भाई दुबई में गर्मी नहीं थी, वहाँ तो बड़ी पहनते हैं, वहाँ पे कोई मजबूरी है, तनख्वाह नहीं मिलनी, आप साइट पे नहीं जा सकते आप, और यहाँ पे क्यों नहीं करते। उसका मकसद है, उनको फिर मैंने समझाया इससे सेफ्टी होती है, आपकी गिर जाते हैं, हेलमेट पड़ी है, सर की चोट नहीं लगेगी, तो आप पहने, आप शुरू करें, आपको देखा देखी हो सकता है और लोग भी कहने कि यार ये कैसा लग रहा है। लेकिन बस वो जब तक वो इन्फोर्समेंट ना हो या अपने सेफ्टी का उनको ख्याल ना दिलाया जाए, कोई ऐसा वो नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो जिस तरह ये जो बिजली के टावर्स होते हैं और इन पे काम करते हैं लोग, ट्रांसफार्मर, अक्सर गर्मियों में हमारी तरफ तो ट्रांसफार्मर भी जवाब दे जाते हैं, तो वो चेंज करने के लिए फ्यूज़ उड़ जाते हैं, तो वो फ्यूज़ रिप्लेस करने के लिए आते हैं। तो तब मैं देख रहा था कि वो उनको जो उनकी कंपनी है, ऑफिस है, उन्होंने उनको प्रॉपर सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, बेल्ट और एवरीथिंग उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी। तो जब वो फ्यूज़ रिप्लेस करने के लिए आया तो उसने वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं यूज़ की। मैंने देखा था उसके बैग में वो पड़ी हुई थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बैग में हेलमेट भी था, उसके बैग में बेल्ट भी थी, उसने जस्ट लाइटर लगाई है और एक स्टिक सी थी वुड की, रॉड से उससे उसने फ्यूज़ लगा दिया बस। बिल्कुल हमने भी देखा। और ये चीज़ें प्रोवाइड हुई थी। चलें, ये बात तो होगी एक किसी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो प्रोवाइड करती है, बल्कि वो एक स्टाफ रखती है इन एसओपीज़ को मेंटेन करने के लिए, जैसे यहाँ पे सऊदीया में, जीसीसी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। हमारे कंट्रीज़ में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, लेकिन एक शॉपकीपर या दुकान पे काम करने वाला, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिलेटेड शॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं गाड़ियों की, मैकेनिकल से रिलेटेड, अब वो क्या होता है, गाड़ी के नीचे जाके वो चेंज करते हैं चीज़ें, कितना रिस्की और वो गाड़ी वो जैक्स पे लगी होती है, बिल्कुल। तो अगर स्लिप हो जाए जैक्स, या हाइड्रोलिक होता है, उसकी एयर लीक हो जाए, गाड़ी नीचे गिर जाए, हाँ कुछ भी ऐसा तो होता था, आज से तो पता नहीं होता ना। तो वो उनके सर पे उस तरह का डिपार्टमेंट नहीं है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो ये करवाता है। अगर वो ना भी करना चाहे, करना पड़ता है उनको, लेकिन वो फ्री है, इसलिए वो करते ही नहीं यूज़। नहीं देखें, सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और अपनी हमने ख्याल खुद रखना है। ये चीज़ें हमारे लिए हैं, हेलमेट हमारे लिए है, कार का सीट बेल्ट किसके लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए या आपके लिए? हेलमेट आपने स्कूटर पे पहन के मोटरसाइकिल चलाना है, आपके लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। हमें अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल करना है, खुद तरजीह देनी है, इसको, इसकी अहमियत को समझना है। एक मैं वीडियो देख रहा था, क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में जा रहे थे कोई साहब काम करने के लिए, गुजरांवाला या फैसलाबाद की थी। तो मॉर्निंग में वो रोज़ निकलते हैं, तो उन्होंने किसी कोलीग था उनके साथ या कोई आया हुआ था गांव से या क्या, उसको उन्होंने कहा कि हमें, मुझे भी साथ जाना है आपके, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी उसको। वो जा रहे हैं, सुबह सुबह एक्सीडेंट हुआ, पीछे से उनको किसी ने कार ने टक्कर लगा दी। इन्होंने तो हेलमेट पहना हुआ था, जो सेकंड जो सवारी थी उसने नहीं पहना हुआ था। अभी दोनों बंदे एक जैसा इम्पैक्ट था, एक जैसे गिरे। जिसने हेलमेट पहना हुआ था बंदा वो बच गया, जो दूसरा था वो इंतकाल कर गया। तो हेलमेट की अहमियत को समझें। ये आपको ये नहीं कि आपने ये चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या पुलिस से बचने, ये आपकी अपनी वो है, सेफ्टी है, आपकी अपनी प्रोटेक्शन है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। कार में बैठे सीट बेल्ट लगाएं, और अगर आपने लगा लिया, आपके साथ जो बंदा है उसको बोलें भाई आप अपना सीट भी लगा लें। हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसका वो कानून तोड़ के या ज़्यादा हम वो चौधरी बनते हैं कि जी हम ज़्यादा वो फन खान। अच्छा, और ये देखें चीज़, जो अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये वलायती चीज़ें हैं, यानी कि एक उनकी लैंग्वेज में वलायती चीज़ें हैं, ये कौन से असूल हैं, मतलब उनको फॉलो नहीं करते, उनकी या तो वो अपनी अना पे लेते हैं या जो भी वट एवर उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर ऐसी बात है कि ये वलायती चीज़ें या वेस्टर्न चीज़ें हम नहीं फॉलो करते इन चीज़ों को, ठीक है,
तो आप बाइक भी ना चलाएं क्योंकि वो भी बाहर से आया है, हम्म, गाड़ी भी ना चलाएं वो भी बोला बाहर से कि आई है, बिल्कुल क्योंकि सही बात है, जब क्यों यूज जब करेगा, कोई बिल्कुल जब कोई मशीन आती है या कोई उसके साथ एक मैनुअल आता है और उसके साथ प्रिकॉशंस जो होती हैं उसकी डिटेल आती है। आप घर में जूसर लें, जूसर के साथ एक बिल्कुल मैनुअल आप आएगा, जाएगा पूरा उसमें उस पे लिखा डिटेल। होगा कि आपने पावर कॉर्ड को कहाँ से पकड़ना है, कहाँ रखना है, किस जगह पे हाँ जी बिल्कुल, सारी इलेक्ट्रिक उसकी शॉक का खतरा तरबियत है, पूरी दी जाती है उसके पूरी अंदर दी सारी, जाती है। बिल्कुल तो ये गाड़ी और बाइक और ये चीज़ें, तो ये तरबियत इनकी पूरा प्रॉपर मैनुअल है इनका। बिल्कुल बिल्कुल पहले तो absolutely। ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर उसके बाद एसओपीज हैं। ये कैसे आप एक जूसर को चलाने के लिए मैनुअल देखते हैं या टीवी को चलाने के लिए, तो आप एक बाइक को चलाने के लिए क्यों उसके एसओपीज पूरे नहीं करते, जबकि वो ज्यादा खतरनाक है बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल सड़क के ऊपर होते हैं। बिल्कुल, सड़क पे आपके लिए भी खतरनाक है, आपकी टक्कर किसी से हो जाती है, किसी पेडेस्ट्रियन से हो जाती है, उसके लिए भी खतरनाक है। आपने रूल रेगुलेशन ये चीज़ें मतलब खातर में रखनी है। चलें, टॉपिक तो हमारा कुछ और है, अभी ये चीज़ चलती रहती है जो भी हाँ, सोसाइटी। प्रोफेशनलिज्म का टॉपिक था कि हाँ वो तो एक एक तो हम ये कह रहे थे कि ऑफिस में वर्क में प्रोफेशनलिज्म, अब आते हैं घरेलू और माशरे के अंदर प्रोफेशनलिज्म। माशरे के अंदर पहले हैं, क्योंकि माशरे में तो बहुत मुसीबत है। हम्म। माशरे में काम कर रहे हैं आपके जैसे, मैं बताता हूँ कि एक दुकानदार है, अच्छा। एक कॉमन मैन है वो, अभी उसको कोई पता नहीं है उसकी इनकम कितनी है, उसका प्रॉफिट कितने, कोई चीज़ उसको नहीं। अगर आपसे पूछे भाई आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस महीने किस प्रोडक्ट ने ज़्यादा मुनाफा दिया है, कुछ पता नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल वो चीज़ जो ख़त्म हो रही है वो रीसप्लाई रीफिल कर रहे हैं बस, रिकॉर्ड्स भी नहीं होंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई उसके वो पास पुराना खाता नहीं, कोई वो भी नहीं है। खाता होगा। वो कोई खाता होगा बस, किसी बड़ी कोई शॉप, कोई दुकानदार, कोई किराना स्टोर, कोई ऐसा जनरल स्टोर जिस पर चलता होगा, वो भी टाइम ही नहीं है भाई किसी के मेंटेन करने का, पता ही नहीं इससे फ़ायदा कितना है। हम्म। आप जो डिमांड में चीज़ आ रही है बस आप ला के वो फिल कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। 100 चीज़ें ऐसी होगी जो कभी बिकी नहीं है, ऐसे आप दुकान में पड़ी हुई वो हैं, वो एक गल ही सड़ घन रही चक्कर हैं, में वो आ रही जा उसमें रही है वो आ चीज। रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। अगर वो बंदा ऑर्गेनाइज हो जाए, प्रोफेशनल बन जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज होने को प्रोफेशनल कहते हैं ना, लेकिन ठीक वो है। बंदा, वो तो बेचारा वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो तो एक बस उसने किसी मंडी से अच्छा सामान ठीक उठा है, के दुकान खोली है। तो पढ़ा लिखा नहीं है, ओके, तो क्या वो किसी पढ़े लिखे की हेल्प नहीं ले सकता? हाँ, ले सकता है, घर से भी ले सकता है, घर अपने से भी बच्चों ले से ले सकता है, सकता है। आजकल तो मसला ही नहीं है। और खुद पढ़ा लिखा क्या अपने आप को, मैंने एक बताया था ना, स्किल बिल्डिंग, स्किलफुल भी रहना है आपने। प्रोफेशनल ये नहीं है कि आप बस वो ये कि वो दकियानूसी बन के बैठे हुए, अपने आप को आपने स्किल भी डेवलप करनी है। और ये अगर वो दुकानदार की मिसाल लेते हैं तो उसकी स्किल्स क्या है, उसने अपने खातों को देखना है, अपना हिसाब किताब पे सबसे पहले ग्रिप रखनी है उसने, तब वो अभी बनेगा। वो एक आजकल वो लिखने वाले नोटबुक नहीं खत्म हुई, उस जगह पे पीसी नहीं आया अभी तक। देखें दुनिया किधर चली गई है, 2025 में एआई तक पहुंच गई है, लेकिन बिल्कुल आज की दुकानों पे पीओएस वो सिस्टम जो होते हैं जिसमें आप पूरा बिल्कुल इन्वेंट्री बिल्कुल डालते हैं और उसके रिकॉर्ड, बिल्कुल 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 बल्कि वो तो हमें रिजल्ट्स इनसाइट्स भी देती है कि आपकी कौन बिल्कुल सी बिल्कुल प्रोडक्ट पीक पे बिल्कुल, जा रही है, कौन वही सी तो वो डिमांड ज्यादा है। बिल्कुल होती है। अगर वो चले, वो पहली बात तो करना चाहिए। लेट से एक ऐसी शॉप है कि गली मोहल्ले में किराना स्टोर है, उस पर वो नहीं कर सकता, तो कम से कम उसको अपना कैश फ्लो का पता होना चाहिए, अपना से उसका जो दुकान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पता होना चाहिए कि उसे कैसी चीज़ें रखनी है, कैसे भरनी है। बीच में चूहे फिर रहे हैं, बीच में सारा कुछ हो रहा है, गलाजत से भरी हुई है, कचरा वहाँ ही है, न सफाई न सुथराई। पंक्चुअलिटी, टाइम ओपन पंक्चुअलिटी, ये दुकानदार पंक्चुअल तो होते ही हैं, मैंने देखा है। वो सुबह सवेरे आते हैं, शाम को लेट, मतलब जो भी उनकी टाइमिंग है उसमें करते हैं, अच्छा, क्योंकि ये फिर वो भी एक दुकान माइंड सेट है कि जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना पंक्चुअलिटी रखेंगे उतना अच्छा बिजनेस जी चलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ज्यादा टाइम नहीं बल्कि पंक्चुअल। पंक्चुअल बिल्कुल पंक्चुअल होना भी है। और वो ऑर्गेनाइजेशन में है ना सर, आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपकी कमिटमेंट। आप कमिटमेंट, अगर दुकानदार की क्या कमिटमेंट है कि वो जो भी सौदा साला बेच रहा है उसको वो बताए कि मैं कहाँ से ला रहा हूँ, कितना खालिस है, कैसे है। तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो करनी। क्वालिटी एश्योरेंस भी है, प्लस क्वालिटी वो एश्योरेंस कमिटमेंट है ना, वो एक्सपायर प्रोडक्ट भी एक्सपायर ना है बेचे, नहीं दे रहा उसकी। और कंसिस्टेंट डिलीवरी, यानी कस्टमर को एक प्रोडक्ट चाहिए तो वो ला के पूरी पूरी की है उसने इन टाइम, क्योंकि जी उसे पता होना चाहिए कि इन डिमांड कौन सी प्रोडक्ट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही तो मैनेज करने का उसको स्किल होना दूसरा चाहिए। ये चीज़ें भी हैं। दूसरा उसको अपने आप को कुछ फ्री टाइम भी देना चाहिए। अभी दुकान खुल रही है 24/7, या अगर खुल रही है एक जाएगा 24/7 दूसरा तो बैठ नहीं कहना जाएगा। चाहिए, मतलब दुकान खुली है, मतलब खुली हुई है, हर 7 दिन दुकान खुलती है,
जुमे की छुट्टी शायद वो करते हैं हल्की फुल्की, या वो भी कोई हाफ डे में। लेकिन वो भी कोशिश करता है दुकानदार के, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, ना करे तो वो और मसाइल। लेकिन उसको ऐसा टाइम, फ्री टाइम चाहिए जिसमें वो थोड़ा कारोबार के बारे में सोचे कि आज मैं ये दुकान पे आया हूँ, आज मैंने क्या इम्प्रूव किया है, मैंने क्या करना है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, आज साल बाद मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ पे खड़ा करना है। उसके पूरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान करना यानी चाहिए। फ्यूचर ये प्लानिंग। पूरा जी जी पूरा, वो अपनी दुकान का सीईओ है। एक दुकानदार अपनी दुकान का सीईओ है, और सीईओ पे होता है कि वो डायरेक्शन किस में लेके जाता है। हम लोग रोज एक सुबह 7 बजे खोल रहे हैं और रात को लेट से 10 बजे बंद कर रहे हैं, या सुबह 6 बजे खोल रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे बंद कर रहे हैं। और हम इसको क्या नाम दे रहे हैं जी, हम बड़ी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। भाई ये हार्ड वर्किंग नहीं है, ये रूटीन वर्क है। हार्ड वर्क जब होगा जब वो कहे कि ठीक है मैंने माल डालना है, पैसा कमाना है, और मैंने अगले महीने, अगले साल, 5 साल में इस तरह की 2-3 और दुकानें या और 2-3 बिजनेसेस खड़े करने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे एक किसी जूती बेचने वाले की दुकान है, जूते बेचने की, तो उसका विजन ये होना चाहिए कि वो ये सोचे कि मुझे सिर्फ किसी की प्रोडक्ट नहीं बेचनी। ये बड़े विजन की बात कर रहा हूँ। छोटे में तो ये होगा कि उसने दुकान को सही बिल्डअप करना है, फिर 1 से 2 दुकानें करनी है, या प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, एफिशिएंटली काम करना है। एक तो छोटा ही है। ब्रॉड में अगर देखें लॉन्ग टर्म, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो किसी की प्रोडक्ट ना बेचे, बल्कि अपनी प्रोडक्ट बना के बेचे। तो एटलीस्ट वो उस तक मतलब अपनी फैक्ट्री बनाए, अपनी फैक्ट्री बनाए। खुद अपनी प्रोडक्शन करे, तो खुद अपने डिजाइन अगर बनाए। बिल्कुल वो अगर उसको अचीव कर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करता तो उसका विजन होने के की वजह से वो एटलीस्ट उसके क्लोज जाएगा, और उसका कोई ना कोई खुद का बिजनेस होगा। बेशक वो उसको अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन उस तक पहुंचने में वो बहुत सफर कुछ स्टार्ट करेगा, अपना सफर काम स्टार्ट करेगा, बहुत कुछ कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि उसको हिसाब किताब रखना। नहीं, हिसाब किताब रखना, लेकिन उसको ये पता कब चलेगा कि मैंने ये बनना है। ये ये तो तभी पता चले जब वो फ्री टाइम उसके पास होगा। उसके फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम कैसे मिलेगा? अपने आप को या तो छुट्टी बोले, साल में जैसे हर बंदे को छुट्टियां चाहिए होती हैं, साल में 6 महीने में अपने आप को वो थोड़ा सा बिजनेस से अवे करे, सोचे, अपने उस पर काम करे, कि प्लान बनाए कैसे मैंने आगे जाना है, ठीक है, और पूरा ऑर्गेनाइज करे सारा और उस थोड़ी सी अपने रिसर्च करे, आगे मामलात को। आगे पीछे देखे। रिसर्च करे, वो फ्री होगा तो करेगा ना। अभी 7 दिन तो उसने दुकान खोलनी है, कैसे करेगा? एक और हो सकता है, अगर वो कोई और हेल्पर रखे अपने साथ। और मैं कहता हूँ हर छोटी बड़ी दुकान वाले को सबको हेल्पर रखना चाहिए। इससे क्या होगा? और कमीशन बेस रखें आप, कि वो जितना वो सेल करेगा, जितनी वो और काम करेगा। और ज़रूरी नहीं है भाई वो बंदा जो है ना अपनी तनख्वाह खुद निकाल लेता है। मैंने खुद देखे, एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। हमारी अपनी जो शॉप्स हैं उन पे हमने बंदे रख के, उन पे लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनके साथ वो मामलात होते हैं, सारे वो देखे हुए। और वो बंदे तनख्वाह अपनी खुद निकाल लेते हैं। मैं बताता हूँ, एक बंदा है दुकानदार के लिए, अभी आप कहेंगे एक छोटी शॉप पे दुकान मतलब बंदा क्यों रखे? ठीक है, एक शॉप है, आप सुबह सामान लेकर आते हैं, दिन में बेचते हैं, नेक्स्ट डे फिर आप जाते हैं सप्लाईज लेकर आते हैं, फिलअप करते हैं, दोबारा बेचते हैं। सारे काम आप कर रहे हैं, कस्टम डीलिंग आप कर रहे हैं, वेंडर डीलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, फिर खाते अगर मेंटेन कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, घर के मसाइल हैं वो आप कर रहे हैं, दोस्ती यारी रिश्तेदारी होते हैं ना, बिल्कुल कोई ऐसे ही। शादियाँ वादियाँ पार्टी, सारा उनमें भी जाते हैं ना आप, क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं होता, सारे आप कर रहे हैं। सब बोझ अभी आपने खुद उठाया हुआ है। अगर आपके पास एक हेल्प होगी, कोई एक सेल्समैन समझ लें आपके पास आ जाता है, आप उससे टास्क दे सकते हैं, भाई आपने खाते मेंटेन करने हैं, कस्टमर को भी डील कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको फुर्सत का टाइम मिलेगा, उसमें आप दाएं बाएं मतलब और अपना पर्सनल टाइम टाइम कर सकते हैं, अपनी सोच सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। सेकंड, अभी उस बंदे का जो तनख्वाह है वो कहाँ से निकलनी है? आप उस बंदे को भेज सकते हैं, जो तुम जो है ना सेल्स पकड़ के लाओ, मतलब किसी दूर दुकान गांव में भेज सकते हैं, नियर बाय जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पे जाए, वो 1-2 दिन चला जाए वहाँ पे सेल, मतलब किसी को कुछ सप्लाई चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो वहाँ से ऑर्डर लेकर आता है, जहाँ से आप आए करें उसको वो दे दें, वो जाके उधर सेल करें। मतलब 100 चीज़ों आप वो कर सकते हैं। मतलब उस वो बंदे की तनख्वाह वो अपना खुद निकाल लेगा, आपने उसको सिर्फ डायरेक्शन देनी है। वो डायरेक्शन कब आप दे सकेंगे? जब आपके पास फुर्सत का टाइम होगा। एक्सपेंड करने का सोचें ऑलवेज। एक बंदा, मैं वीडियो देख रहा था
कहता है जी ये दुकान पता नहीं ऐसे थी उसकी कोई स्नैक्स वाली समोसे पकौड़े और इस तरह की कि ये दुकान जी हमारे दादा साहब ने बनाई थी और आज हम तीसरी पीढ़ी है दुकान कर रहे हैं और दुकान देखें इतनी उतनी की उतनी। फालतू दुकान, इतनी गलीज दुकान। और मैं कहता हूँ इसमें शर्म की बात है कि आप 3 नस्लों से अगर आप वो उसी दुकान पे अगर ग्रो पोता ही नहीं किया अपने आप को। ग्रो ही नहीं किया, पोता भी वही बेच रहा है। हम्म। भाई बात अब थी अगर आप ये प्राउडली बताते जी हम इतने सदियों से हमारी ये दुकान है और इतने नस्लों से है और हमारी ये 4 5 10 ब्रांचें 10 शहरों में खुली हुई हैं, मैं मानता आपको। आपने वो ये जो दादा ने बिजनेस बनाया है इतने कामचोर हैं कि आप उससे आगे नहीं बढ़ सके। शर्म से डूबने की बात है ये कोई प्राउड फील करने की नहीं है कि इतने सदियों से हम कर रहे हैं। कपड़े उस बंदे के देखो गलीज तरीन गंदगी और लोग जो लेने वाले हैं वो भी कुछ नहीं, वो भी जनाब लिए जा रहे हैं, जायका बड़ा है। बैक एंड पे छापे पड़ते हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं। और ये जो उसने उनकी बात कोई की है, हाइजीन की नहीं यार, कोई कुछ बंदा प्रोफेशनल है ही नहीं भाई यहाँ पे। उसने जो प्राउडली बात की कि मैं इतने 3 पीढ़ियों से यही चल रहा है, वो प्राउडली एक सेंस में हो सकता था कि वो ये कहे कि हमारा शोबा ये है बिजनेस का, कि हमने शोबा बदला नहीं है, यानी हमारा दुकानदारी एक शोबा है, ठीक है, ओके, प्राउडली कह सकता है। लेकिन उस शोबे में उसने तरक्की नहीं की, ये उसके लिए शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर ये भी कोई बंदा ये कहे कि वो एक उसकी इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, ठीक है, लेकिन वो 3 4 पुश्तों से वो इलेक्ट्रिशियन का ही काम कर रहे हैं, वो प्राउडली किसी को ये, बेशक दुकान छोटी सी है 3 4 पुश्तों से, ये कह सकता है कि मैं एज ए इलेक्ट्रिशियन मैंने इस शोबे को पिछली 3 पुश्तों से आगे तक लेके आया हूँ, ओके गुड। इसके बाद उसने इसमें ग्रो क्यों नहीं किया? बेशक इलेक्ट्रिशियन ही रहे, लेकिन थोड़ा अपना बिजनेस इनहेंस करे, कुछ करे, उसके अंदर एडिशन करे, बिल्कुल। तो ये उसको करनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ आपने जैसे बात की हेल्पर रखना चाहिए। अब हेल्पर जब भी कोई रखता है तो पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि पता नहीं इस पे मैं एतबार ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल हालात बड़े ख़राब हैं। आजकल दुकान में आप किसी को रखेंगे वो आपका सारा गला लूट के भाग जाए, कोई पता नहीं, ठीक है, आपका सामान बेच दे। या मैं आपको यहाँ पे रोकूं, मैं समझ गया आपकी बात। जी जी। अभी आप मुझे बताएं, एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह बड़ी कंपनी, कोई सैमसंग, हायर्स, कोई बड़ी कंपनी का नाम आप ले लें, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है या ये जो दुकान वाला है उनके पास होता है, बड़ी कंपनीज के तो पास? वहाँ पे क्यों नहीं होता है? वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे वो उनका पैसा क्यों नहीं लेके कोई भाग रहा? उनको बाउंड करते होंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट में। बाउंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, प्रोसेस में। आपने यहाँ पे प्रोसेस बनाया ही नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास खाते नहीं है, आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, एविडेंस ही नहीं होगा, वो चला गया तो है ही नहीं एविडेंस। कितने ले गया ये भी नहीं पता होगा। वही तो, दुकान में कितनी इन्वेंट्री पड़ गई ये नहीं पता आपको। मेरे दोस्त के साथ ऐसे प्रॉब्लम था, वो कसाई था, तो वो सारा काम खुद कर रहा है, हम खेलने जाते थे वो करता नहीं था, हालांकि उस टाइम हम कॉलेज में थे। तो वो क्या हुआ कि जब मैंने पूछा यार तू आता नहीं है, कहता यार वो मुझे मसाइल हैं, मैंने घर के अब्बा जी का हाथ बटाना है, ये करना वो करना। मैंने कहा यार तू रखते क्यों नहीं साथ बंदे? कहते रखें तो वो हमारा नुकसान हो जाता है, कितने जानवर कर दे, ये कर दे, हमारी सबसे बड़ी शॉप है, ऐसे ऐसे बात। अच्छा। मैंने कहा भाई ये तो तुम्हारा तो बहुत सिंपल है, एक जानवर का गोश्त कितने है, लेट से 10 मन, ठीक है, एक गाय है जो भी उसके 10 मन है, ठीक है, आपने ज़िबा करके रख देना है, शाम को आपने 10 मन के पैसे अपने मुलाजम से लेने हैं। वो 10 मन को कोई 9 मन तो नहीं ना कर देगा। ऐसे ही है बिल्कुल। प्रोसेस, बी ए प्रोफेशनल, बी ऑर्गेनाइज, मॉनिटरिंग चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे आप। वो सी लगे हुए अब भी कसाई है, बच्चा भी कसाई है, वो ऐसे थोड़ी होता। आपने वजन पूरा करना है, वजन के हिसाब इतने पैसे हैं, वो बात खत्म। ये तो सिंपल है, हर जगह पे इस तरह चेक एंड बैलेंस प्रोसेस, ये जब आप इस्टेब्लिश कर देंगे तो सारे काम सही हो जाएंगे। आप लोगों ने वो करना नहीं है और दूसरे को शक से नजर से देखना है। और दूसरा कमीशन देना भाई, आप सिर्फ तनख्वाह पे ना रखें, तनख्वाह पे से कम रखें, कमीशन ज़्यादा रखें। उसको बोलें आप जी 1 लाख की सेल करते हो, मैं आपको 30% देता हूँ, 20% देता हूँ, जो भी फेयर अमाउंट उसको दें, फिर मैं देखता हूँ। बंदे के साथ आपने लॉयल होना नहीं है, आपने बंदे को निचोड़ना है, तो आप वो तो नहीं चलेगा ना। इसलिए आपको भी ये चीज़ों को सोचना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी, ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर बड़ा होना है तो ग्रो करना है, आपको ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली मैनेज करनी पड़ेंगी। जी जी। मॉनिटरिंग की जो मॉनिटरिंग हो जाए या जो भी इसकी एग्जांपल एक
आप FMCG कंपनीज जो एक ड्राइवर और हेल्पर को, सेल्समैन को और हेल्पर को एक वैन देते हैं और उसमें स्टॉक लोड करके वो राउट्स पे भेजते हैं उनको। तो नॉर्मली तो ये होता, अगर मतलब कोई उनकी मॉनिटरिंग ना होती तो उनको क्या करते, डे स्टार्टिंग पे एक वैन स्टॉक लोड किया और उनको भेज दिया मार्केट के अंदर, वापस आए स्टॉक माइनस किया, जितनी सेल हुई उसकी इनवाइसिंग चेक की और पैसे वो जितने बनते थे उन्होंने क्लियर कर दिया सारा डेली बेसिस। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन मॉनिटरिंग की जो आपने बात की वो ये है कि वो ट्रक आजकल क्या हो रहा है, वो ट्रक जो मार्केट में जाता है जिस कस्टमर के पास, उस कस्टमर की लोकेशन प्लस ट्रक की ट्रैकिंग कि वो उसके पास जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, इसे जर्नी प्लान ऑप्टिमाइजेशन और जर्नी प्लान एडहेरेंस कहते हैं। यानी कि एक आपको आज बोला गया है कि 10 शॉप्स पे आपने जाके डिलीवर करना है, तो वो उन 10 शॉप पे आज गया है कि नहीं गया। और इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, कोई बंदा साथ नहीं जाएगा, ट्रक के अंदर एक ट्रैकर है और कस्टमर की लोकेशन है। ट्रैकर से हम देख के ये बता देते हैं कि वो उस कस्टमर पे गया था या नहीं गया था, और अगर गया था तो सेल हुई थी या नहीं हुई थी। प्लस प्रमोशंस होती हैं, कुछ डिस्काउंट्स होती हैं। तो ये सेल्स में ज़ाहिर है इंसान है, वो अब 2 नंबरी के रास्ते तो खुद ढूंढता ही है। ये तो एक इंसान के साथ वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। अगर किसी को प्रमोशनल कोई डिस्काउंट दी हुई है तो वो किसी एक कस्टमर के ऊपर सारी डिस्काउंट दे के बाकी सबको नॉर्मल प्राइस देगा। ऐसा करने से उसको उसका काम चल जाएगा, आज का टारगेट पूरा हो गया उसका। लेकिन कंपनी लॉस में जाएगी, क्योंकि कंपनी ने जब मार्केटिंग के लिए प्रमोशन लगाई थी वो सब के लिए लगाई थी, उसके लिए सारे कस्टमर जो हैं इक्वल हैं, वो किसी एक कस्टमर के लिए नहीं था। उसको मॉनिटर करने के लिए अगेन सर्वेलेंस हो रही होती है कि वो किस जगह पे प्रमोशन उसने लगाई है, स्टॉक किधर होता है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये तो एक FMCG कंपनी जिसके पास पूरा बजट है, ट्रैकिंग लगाना, चीज़ें करना। एक आम जो बंदा है वो जब हेल्पर को रखते हैं, अगर आज कोई हमारी बात सुन के, और वी होप कि कोई करे इस तरह कि वो हेल्पर रखे, जब वो हेल्पर रखेगा तो सारा डिपेंड हो जाएगा, फुली डिपेंड हो जाएगा उसके ऊपर। हेल्पर करे, मैं आऊँगा सुबह, देखूंगा दुकान खुली हुई हो, साफ काउंटर हो, ठीक है, वो चीज़ें सेट पड़ी हो, गाहकी हो रही हो, शाम को मैं सिर्फ गला खोलूंगा चाबी से। जो ये कॉन्सेप्ट है, आज हेल्पर रखेंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट है कि वो सारा का सारा उस पर बेचारे पे थोप देंगे। नहीं देखें, ये मैं बताता हूँ, देखें इसको ना बिजनेस टर्म में बोलते हैं लीकेज। लीकेज होनी है, बड़ी कंपनी में भी होती है। अभी रिसेंटली एक स्टोरी आई हुई थी, एक बंदा गूगल जैसी कंपनी को फॉल्स फेक इनवॉइसेस भेज के पता नहीं कितने $100 मिलियन उनसे ले चुके हैं। अच्छा, और गूगल जैसी कंपनी नहीं कर सकती, नहीं ट्रैक कर सकती, बहुत लेट पता चला। यानी अगर 100 मिलियन अगर उसने निकाला है ये फ्रॉड करके, तो मतलब कितना टाइम लगा होगा उसको। ठीक है, तो वो उतने देर के बाद उन्होंने उसको बंदे को पकड़ा और अभी फिर उस पर चार्जेस प्रेस किए गए। तो मतलब लीकेज होती है, ये ना जाने की लीकेज नहीं है, लेकिन आप लीकेज के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमेशा यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आपने उसको ऐसे प्रोसेस बनाना है, ऐसे बाउंड करना है ऐसी चीज़ों के, ताकि लीकेज ना हो, और आपने अपर हैंड रहना है बिजनेस के ऊपर। अगर प्रोसेस आपका स्ट्रांग हो जाए ना, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, आपने जैसे कुछ दुकानदार है, उसमें वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसने सेल करनी है, अभी आपको पता नहीं है कि कैसे है, हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपने ना हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इन्वेंट्री को ऑडिट करने, कि उसने कोई चोरी तो नहीं कर दी, एक्स्ट्रा बेच के हमें पैसे तो नहीं, मतलब बेची उसने, लेट से कोई ऐसा सामान बेच दिया एक्स्ट्रा लेकिन रजिस्टर्ड घट किया है। ऐसी चीज़ें मतलब ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना। आप अगर बिजनेसमैन है, आपको तो ये चीज़ें करनी चाहिए ना। तो प्रोसेस जब लेकर आएंगे, दूसरा उसका हक नहीं मारेंगे आप, उसका एतमाद जीतेंगे कि ये ठीक है जी, मेरा मालिक है, मुझे मेरा ख्याल रखता है, मुझे सिर्फ तनख्वाह के साथ कमीशन भी देता है, मेरा कहता है लॉयल भी रहेगा, काम भी रहेगा। और दूसरा एक चीज़ होती है चांस ना देना। एक बंदे के सामने अगर सोने का बिस्किट रख दें और खुद चले जाएं, और खुद आप आंखें बंद कर लें, लापरवाह हो जाएं, तो आपने तो चांस दिया। शैतान हर वक्त बंदे के साथ है। तो ये आपने खुद उसको मोटिवेट किया, चांस दिया, आपने चांस नहीं देना उसको। गाय बगाए चेक करें, चीजें करें, बहुत सारी चीजें। सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो सिस्टम में कोई हेर फेर कर ही ना सके। और दूसरा, वो आप ना उसको पता होगा यार किस टाइम मेरे ऊपर ना वो आ जाएगा। लेकिन मैं बताऊं, इसमें ना एक हमारी मुल्क का भी बड़ा मसाइल है। हमारी एशियन कंट्री में हम
बिजनेस स्कूल बने हुए होंगे जिसमें जाके किताबें पढ़कर आप आ जाएंगे, जिसका जीरो फायदा है। आप MBA भी हो जाएं, मुझे करके दिखाएं बिजनेस, ऐसे बिल्कुल ही। कुछ नहीं पता आपको, आप बिल्कुल आप ज़्यादा फेल होंगे ना। आपके पास एक्सपीरियंस, किताब तो हमने बड़ी बड़ी पढ़ ली है, पता नहीं किस किस ऑथर की और किस किस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं। और फिर आप क्या करेंगे कि हमारी जो स्कूल ये जो है ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, इसकी भी स्कूल्स हैं, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जी हैं, जी ऐसे ही। कुछ वो सीख सकते हैं, वो भी जो थोड़े मतलब जिनको पता है जाना है वो सीखते हैं। लेकिन बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे रन करना है, बिजनेस की नो हो देने वाला कोई इदारा नहीं है कि वो आम कॉमन मैन को, एक दुकानदार को, एक कसाई को, एक जनरल बंदे को बिजनेस की तालीम दे सके। ऐसे कोई इदारा है ही नहीं। आपने सीखना है अपने अब्बा जी से या एनवायरनमेंट से, या आपने अपने घाटे खा के, उन्होंने वही बातें बतानी है जो उनके वो साथ हो वही रही ओल्ड है। स्कूल ठीक वो बताएंगे, उससे वो ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होगी, ना कोई ऐसा प्रोसेस का एलिमेंट होगा। वो जो है पूरा एक फैमिली सर्कल्ड बिजनेस होगा, भाईजान, अब्बा जी या नीचे आपके यहाँ पे भतीजे, एक और बात मैं ऐड करूँ। वो सारा रन कर रहे हैं, मतलब जनरल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपने कहा कि सीखें, गवर्नमेंट को भी चाहिए डेफिनेटली कोई ऐसे कोर्सेज लॉन्च करे या सेमिनार्स करे हाँ और ना फ्री ऑफ कॉस्ट करे, ताकि भाई, जाहिर है टीवी पे फायदा दिखाएं ना, टीवी पे दिखाएं। आप टीवी ड्रामा पे। बंद करें ना, ड्रामे हाँ से क्या फायदा हो रहा है? ड्रामा बंद यूट्यूब करें, पे। आप मेन टाइम पे उस पे दिखाएं जिस टाइम को पता है ये बंदा घर ड्रामा देखने, ड्रामा क्यों दे रहे हैं, फायदा देगा ड्रामे या को कोई ऐसे, कोई। क्या फायदा है? ड्रामा किसी टाइम भी देख सकते हैं भाई, ड्रामे हमें नहीं चाहिए, हमें ये सिखाओ। हमारे PTV पे, हमारे नेशनल टेलीविजन पे हमें ये चीज़ें बताओ, बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करना है, दुनिया में कैसे बिजनेस हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आज किस चीज़ की डिमांड है, कौन सा बिजनेस और लाएं, अगर सामान ऐसा कहाँ से लें, क्या ये चीज़ें बताओ ना। ये हम ड्रामे क्या देखें? ड्रामे नहीं चाहिए हमें, ड्रामे हमारे पे बहुत है, और फेसबुक हो है, चुका सब कुछ है। होता अगर ऐसा वो सिखाते कुछ टीवी पे, तो आज शायद बहुत चेंज हो भाई चुका होता ऐसे ही सब होता है ना, कुछ। हम हमारे टाइम पे मैं बताता हूँ, हम जब छोटे थे तो जो मतलब 80s में जो लोग पैदा हुए, जो ऐसे 90s के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, मर्द हैं, जो भी उनको बोले, उनको पता होगा एक ओपन यूनिवर्सिटी, इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स आते थे, जिसके अंदर वो सिखाते थे वायर का कनेक्शन कैसे करना है, इस्त्री कैसे मरम्मत करनी है, पंखा कैसे देखना है, फ्यूज घर का कैसे रिप्लेस करना है, इस तरह की चीज़ें, घरेलू चीज़ें। मतलब कुछ ना कुछ तो सिखा रहे थे ना भाई। उस टाइम पे 90s में ये चीज़ें चल रही थी, कितनी अच्छी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना ने सीखा भी कितना होगा मैं खुद सीख के फ्यूज घर का कभी भी कुछ हो जाता था, मैं खुद रिप्लेस कर लेता था। वो आते थे सिरेमिक में, वो जंपर वायर सी और सारा इस तरह के। अब तो यूट्यूब है ना, अब तो अब कुछ भी लिखो अब तो तो नहीं आ चाहिए ना, अब। अब चलो यूट्यूब हर बंदे के पास नहीं है ना, हम्म। हर बंदा उसको यूट्यूब को देखते और ही कोई दूसरी चीज और आसान दूसरा, लैंग्वेज में। लेकिन जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की बनती है ना। हम्म। हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये सोचना टैक्स चाहिए। पे करते हाँ, हैं। टैक्स पे करते हैं, रहते हैं, हमारे अमन व अमान की हिफाजत गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, हमारे राइट्स गवर्नमेंट ने हमें देने हैं। हमने कोई फ्री में नहीं है उनसे, हम उनको पे कर रहे हैं, हम उसके मुल्क के रहने वाले हैं। और उनको इसी तरीके से हमें ये एजुकेशन भी देनी है कि बिजनेस की बेसिक, हम्म। अभी एक दुकानदार को नहीं पता होगा बैलेंस शीट क्या होती है, वो ऐसे ही है। क्या क्या बिजनेस करेगा, उसे बैलेंस ही नहीं पता, कितने इन है कितने आउट हुए, खाता कैसे मेंटेन होगा। तो फोरकास्टिंग दूर की कोई बात, वो अपना फोरकास्टिंग प्लान करंट कुछ मैनेज कुछ नहीं कर रहा नहीं, तो। कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें बताने वाली हैं, इसी के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट करें। और एक और बड़ी दर्दनाक बात है जो मैंने देखी, कि सीखने के लिए ना, हुनर सीखने के लिए, जैसे आम लैंग्वेज में कहते हैं, काम सीखना या हुनर सीखने के लिए लोग क्या करते हैं, पढ़ाते नहीं है बच्चों को। 5वीं पढ़ा दी, 8 पढ़ा दी, और बच्चे को भेज दिया किसी वर्कशॉप पे, किसी और की वर्कशॉप पे। चलो तल उसके साथ कोई रिलेशन है, अच्छा दोस्त है जी, मेरे बेटे को आप काम सिखाओ, शागिर्दी में ये लेंगे। शागिर्दी में ले लो, ये काम करेगा। अब वो जो बच्चा है, पहले तो वो एजुकेटेड नहीं था, चलो उसके पेरेंट्स की गलती है, उसको एजुकेट करके प्रॉपर उसको करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं किया, वो किसी जगह पे भेजा है, किसी पहली एक बात है, एक वो ट्रस्ट करके कि ये इसको सिखाएगा और ये कल को ये बड़ा होके अपना कुछ खोलेगा, बिजनेस करेगा। अब वो जब उसके पास काम करता है, एक वो कहते हैं ना लकीर का फकीर, वो ये कह वो उसका उस्ताद क्या कहता है कि इस पेज को तूने इस पेज से पहले खोलना है, बाद में खोला तो थप्पड़ पड़ेगा, गाली पड़ेगी, ठीक है।
उसका माइंड जो है ना, अगर इतना था ना तो इतना सा रह जाता है अंदर। बिल्कुल, क्योंकि उसको करनी नहीं, स्पेस नहीं दी उसको कुछ इनोवेट करने की, क्रिएटिविटी अपना तो मर जाती है, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल, वो डेड उस्ताद नहीं डेड। फॉलो करना है, बिल्कुल जो बिल्कुल। उस्ताद ने कहा उस्ताद की डिटो कॉपी बनेगा, हम्म पहले वही उसी तक कपड़ा मारेगा, उसी तरह पेज खोलेगा, उसी तरह सारी चीजें करेगा, तो एट द एंड वो क्या चीज बन के निकलेगा, उसके उस्ताद की तरह। हम्म। और वो अगले आने वाले के साथ क्या करेगा, उसके उस्ताद की अच्छा, तरह। ये वैसे सही बात आपने बड़ा अच्छा किया, मैंने ये नोट किया खुद भी। हम्म हमारे ना मुल्कों में क्या हो रहा है कि जैसे टोयोटा कार है, हम्म ठीक है, ये समझ लें कि स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट एक इंजन है, या इसका पूरा ना बहुत इजी है, हम्म या इसके जो ठीक करने वाले मिस्त्री हैं हम्म वो इसी पे काम करते रहे जनरेशन से, और इनको इसके इंजन से बड़ी मोहब्बत है और इसको इजीली फिक्स कर लेते हैं। हम्म अगर उनके पास कोई हाईटेक कार आ जाए ना, हम्म सिविक आ गई है, या आज ये चाइनीज कार्स आ गई हैं हाथ जो ही नहीं डालेंगे। बिल्कुल कहेंगे ये जी क्या ले लिया है, फालतू है, कचरा है, ये चलती नहीं है, ये बहुत ख़राब होती है, ऐसे नहीं है, या फिर उसको मुरम्मत करने के बहुत ही ज़्यादा पैसे ले लेंगे, मतलब कॉल और करेंगे। उसका बेड़ा गर्क कर क्यों देंगे, बेड़ा कर, उनको आता नहीं है ना, काम नहीं आता, उनको सीखा नहीं, वो जुगाड़ ट्रेडिशनल जा रहे लगाएंगे। हैं, उन्होंने अपने आप को स्किल नहीं वो किए बनाए। अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव ही नहीं अभी किया। वो प्रोफेशनल नहीं है, जैसे स्किल मैंने पहले बता दी, कमिटमेंट, अपीयरेंस, कमिटमेंट और स्किल्स, ये तीन चीज़ें मैंने एलिमेंट बताए थे मोटे मोटे। अभी कमिटमेंट उसकी कस्टमर के साथ भी कोई नहीं है, पहले तो अपीयरेंस उसकी कचरा है, वो लग ही नहीं रहा कहीं से, वो कोई इंजीनियर है स्किलफुल या है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, हम्म या कोई मिस्त्री को सही वाला काम वाला, वो गंदे कपड़े पहन कर बैठता है, घर में सही पहने, शॉप पे बिजनेस में आएगा गंदे। शॉप पे मैं चेंज करते हैं, ये मैंने देखा है। हाँ हाँ करते हैं ना, स्टोर में गंदे कपड़े जाके पहनेंगे, साफ काले कपड़े कपड़े उसमें काले वाले पहनेगा, क्योंकि वो क्या है कि वो वो खराब है तो खराब बिल्कुल, पहले वो से। धुलने भी नहीं है, वो जब तक वो फट फुट के दाएं बाएं नहीं हो जाएंगे, फिर वो कपड़ा बन जाएगा आपके करने वाला। ये ये क्यों भाई कैसे चलता ये आ रहा है, भाई मतलब। गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस ही नहीं है, गलाजत में रह रहा है कि उनको पता ही नहीं है ना, उस कचरे वाले माहौल में अच्छा, उसमें रह पेंट के होती है गाड़ी कुछ में, हो ही नहीं आपको गया। बताऊं, पेंट मैंने एक दफा करवाई थी, गलती कर दी मैंने, मैं ओपन वर्कशॉप में ना पेंट वाली, वहां पे ले गया गाड़ी। हम्म मैंने ये सोचा, जहाँ तक मेरा माइंड चल रहा था, कि ये पेंट जब करने लगेगा ना, गाड़ी की सफाई करके पुटीन सब कुछ सेटिंग करने के बाद अंदर लेके जाएगा, वर्कशॉप को बंद करेगा और पेंट करेगा। इसने क्या किया, जीटी रोड है हाईवे के साथ गाड़ी खड़ी है, पेंट कर दी। पता ही नहीं है ना, वो जुगाड़, डस्ट उड़ के उसके ऊपर। पैसे हमने पूरे ही दिए होंगे, पैसे पूरे लिए या पैसे उसने, हमने देने। फ्री करवा रहे थे। नहीं नहीं, पूरे पैसे लिए, बल्कि उसने। सोच ले एक दफा, फ्री तो नहीं था, नहीं, फ्री नहीं था, पैसे कोई दिए। दोस्त यारी में कोई भाई फ्री कर इसी वजह से तो आज 7 साल बाद भी दुख मेरे अंदर पैसे दे के तय के भी ये हाल हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे रफ सरफेस थी। तो मैंने उसे बोला, ये क्या कर रहे हैं आप, डस्ट पड़ी है। तो वो कहता है, नहीं ऊपर पॉलिश करेंगे सही हो जाएगा। अब हुआ क्या कि वो पेंट कच्चा था, हाँ, उसके अंदर जब आप रेत के जरे और सारा पार्टिकल्स उसके कचरा, अंदर चले गए हैं, तो ग्रिप पेंट की खत्म होगी। आई सी, ओह माय तो जो प्रोसीजर है पेंट करने का, एक तो आपकी एयर बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए वहां पे, बिल्कुल टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, फिर उसके बाद पेंट स्टार्ट होता है। और उसका भी प्रॉपर ये है कि आप गाड़ी की जो बॉडी है उसको नेगेटिव या पॉजिटिव किसी प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं, और आपकी जो नोजल होती है वो ऑपोजिट चार्ज होता है, तो वो जल्दी से अट्रैक्ट करके पेंट को कैच करता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से वो चार्जिंग, बॉन्डिंग अच्छी से होती है हाँ, उसकी, वो बॉन्डिंग कैच करवा करते हैं के उसको, वो ग्रिप अच्छी होती है वेरी पेंट की, तो उस तरह से वो नाइस। लेकिन करते हैं। उसको ये पता ही नहीं हो रहा, पहली बात है उसने सीखा उस तरीके से था, फिर वो प्रोफेशनल भी नहीं था, तो कमिटमेंट चेंज में कर उसे सकता था ना उस कमिटमेंट मेथड नहीं को, किया, मेथड आपसे को कमिटमेंट को उसने पूरा नहीं किया, ऐसे ही है। या वो आपसे उसने सब स्टैंडर्ड ऑयल तो लगाया मैं नहीं जो गया भी, उसके पास, डेफिनेटली जब नहीं किया उसने, तो फिर मैं दोबारा उसके पास नहीं गया काम हाँ, करने। तो वो उसे लूज कर दिया ना, ये तो बात है ना, प्रोफेशनल नहीं है हम लोग, हमें पहले प्रोफेशनल होने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपीयरेंस, कमिटमेंट, स्किल्स। दूसरी चीज, एक बार मैं कोई चीज सही करा रहा था, लाइक घर की मशीन थी, कोई वॉशिंग मशीन। जब वो काम करने के लिए आया, उसके लिटरली हाथ इतने गंदे थे, ब्लैक, उसके ऊपर ग्रीसिंग, और मेरी नई मशीन का बेड़ा गर्क कर ये दिया। तो कुछ भी नहीं है यहाँ ऐसे हाथ रखे, हम्म जहाँ से वो खोल रहा था टूल्स, और वो सब ब्लैक होगी, और जब वो वापस गया तो कपड़ा भी मार के नहीं गया वो, फिर मैं उसको वो थिनर से उसको साफ मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मैंने एक कुछ गाड़ी का चेक करवाना था, तो वो बंदा आया चेक करने के लिए, तो उसके हाथ भी जैसे मैकेनिक को गंदे होते हैं कुछ, अभी उसने क्या किया, अंदर आके वो गंदे हाथ से ही मेरा वो डैशबोर्ड को ना चेक करना शुरू कर दिया, बट ऑन करे, इसी को बंद करे, फिर जब उठा है ना, तो ऊपर से ऐसे हाथ जब वो डाल के ना जोर लगाया ना, तो उसके सारे हाथ काले काले मेरे सारे छत पे लग गए। ये तो इनका हाल है,
अभी और उनको जब आप अगर उसको कहते हैं कि साफ करो तो फिर माइंड करता है। मैं कह देता, लेकिन मैं नोट नहीं किया ना, मैं नोट बड़ा लेट किया। मतलब मैं जब वो आया तो मेरे बच्चे बैठे थे कि बाबा ये क्या हो गया, मैं भी देख रहा हूँ यार, बस उसी ने हाथ लगाया होगा। अभी तक मेरा वो ऐसे स्पॉट है। फिर क्या हुआ कि एक ऐसे हम एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाए कि हमारी लाइट जो है वो रिप्लेस करनी है, ट्यूब लाइट को फिक्स करना है, कुछ करना है। जब उसने काम ख़त्म किया तो बिलीव मी पूरे छत के आसपास ओह। वो मतलब डर्टी स्पॉट्स हाथ के हाँ हाँ। प्रिंट्स और ऐसे पूरा वो हुआ। वो लाइट ठीक होगी लेकिन पेंट खराब हो गया आपका, अब फिर आपको दोबारा वाइट अब वॉश करना देखें पड़ेगा। इस कित या वैसे तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। आप प्रोफेशनल हो, कमिटमेंट करें, स्किल ये छोटी सीखें और छोटी ये करें। चीजें हैं, अब ये ग्लव्स सिखानी पहन लेता ये तो ना हाँ करना, होता। ये सिखाना पड़ेगा ना, ये एजुकेट करना है। और प्रोफेशनल होंगे आप। अभी अब मैं बताता हूँ, एक मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट है जितना फेमस है, इतना फेमस है, लेकिन वो एक अननोन और मतलब अनयूजुअल प्लेस पे है किसी सिटी में, ठीक है। आप फिर भी सफ़र करके उस स्पॉट तक ट्रैफिक को क्रॉस करके और रिस्क लेके वहाँ तक जाते हो कि यहाँ से अच्छा खाना मिलेगा, जायकेदार। जाते हो या नहीं जाते? जाते हैं, बिल्कुल वो जाते हैं। अनयूजुअल जगह पे हो तो भी जाएंगे। और मोस्टली आप देखें अच्छे रेस्टोरेंट जो ऐसे जायकेदार हैं या जिनकी कुछ नाम है, वो अनयूजुअल प्लेसेस पे ही हैं। आप किसके पीछे जा रहे हो? क्वालिटी के पीछे, जायके के पीछे। ऐसे ही। तो आप ऐसे ही कोई भी प्रोफेशनल बंदा अगर होगा, आपके पास कस्टमर आएगा, आपको देखेगा, यस दिस गाय लुक्स प्रोफेशनल, कमिटमेंट आपने दिया, ये मैं आपका काम इस टाइम पे इस तरह के सामान के साथ अच्छे स्टैंडर्ड वाला, या जो भी आपने कमिटमेंट किया उसके साथ ये लगाऊंगा, आपने वो पूरी की, उस टाइम पे उसको डिलीवरी दी, आप प्रोफेशनल हो। वो बंदा नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा, 10 बंदे और भी लेकर आएगा कमिटमेंट से। कमिटमेंट से। हम्म। और फिर आपने साथ साथ अपने आप को स्किल को अपग्रेड भी करते रहे। ऐसे आप ही। टोयोटा के आप ऐसे आउटडेटेड मशीनों के मैकेनिक नहीं बने। आपने होंडा का भी सीखा, आपने हावल का भी सीखा, शेंजन का भी सीखा, और आप एडवांस वे कंप्यूटर उसके अंदर जो लगे हुए थे उनको फिक्स करने का सीखा। अपने आप को अपग्रेड करते रहे भाई। किसी टाइम भी दुनिया चेंज हो जाती है। ऐसे ही। पहले लोग इलेक्ट्रिशियन थे या जो इलेक्ट्रॉनिक के थे, टेपें, रेडियो, फिर टीवी आ गए, फिर आईसी, इस तरह के एलईडीज एडवांस आ आ गए, गई और एलसीडी आ गई, हम्म। डिस्क प्लेयर आ गए। तो जिन्होंने नहीं सीखा वो तो उनका काम वहीं खत्म हो गया। वो अभी कितने वीडियो मिसालें हैं दुनिया, वीडियो कैसेट्स वाले सिस्टम तो खत्म हो खत्म गए। हो आप गए। जिस मैंने जो अभी कितने बंदों को जानता हूँ जिनकी सिर्फ उस वजह से रह गए। और अगर वो सीख लेते तो वो और ज़्यादा ईजी था। 150 का पूरा बोर्ड उसमें रिप्लेस हो जाता है, मदर बोर्ड ही होता है, चीजें बजाय कि आप इजी वो होती देखें। जा रही हैं अब। बहुत ईजी होती जा रही हैं और हैंडली अवेलेबल है। आप पहले वो मीटर लगा के चेक करते हैं पार्ट्स उसके अंदर कौन सी खराबी है, और फिर उसमें से एक बार रिपेयर करके वो देते हैं। आजकल वो नहीं रहा। लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, उनको वो माइक्रो, वो क्या बोलते हैं, एसएमडी, जी जी, सरफेस असेंबली माउंटेड, सरफेस माउंट वो कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स होते हैं छोटे माइक्रो वाले। उनकी समझ ही नहीं आती ये आईसी है ये, या ट्रांजिस्टर है, या ये क्या चीज़ है, ये वो कैपेसिटर है, या वो है रजिस्टर है। तो ये चीज़ें वो अब अपग्रेड करते तो वो ज़्यादा उनको ईजी था। वो नया डालें चुप करके। कमिटमेंट से जो आपकी मुझे बात याद आई है कि इतना लैक ऑफ कमिटमेंट है कि एक बंदे से मैंने घर का सामान, जब शिफ्टिंग कर रहा था मैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मैंने उसको घर बुलाया। उसका बड़ा ट्रक था। उसको घर बुला के सारा घर सामान दिखा दिए, ये सामान है, आपने यहाँ से लोड करना है, और दूसरी जगह वो ये पिन है, लोकेशन है, वहाँ पे लेके जाके फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे आपने सारा सामान रख देना है कमरे में। कितने होंगे चार्जेस? लेट्स सपोज उसने कहा 5000 चार्जेस हैं। ओके डन, कमिटमेंट डन, डील डन। उसने स्टार्ट किया, अपने साथ 2 लड़के हेल्पर थे उसके साथ। उसने सामान ट्रक पे रखा। जब सामान ट्रक पे रख रहा था तो उसने जिस तरीके से रखा वो भी मैं आपको, व्यूअर्स भी जानते होंगे कि कैसे रखते हैं ये सामान। क्योंकि प्रोफेशनल नहीं था तोड़ वो फोड़ बस। के टेबल के ऊपर, मेरे न्यू टेबल के ऊपर उसने जब दूसरा एक मशीन रखी, ओवन रखा माइक्रोवेव, तो उसका एज थोड़ा सा ना, वो उसको लाइन लगाता हुआ गया। ठीक है, स्क्रैच हो गया, टेबल ज़ाया हो गया। अच्छा चलो, रख दिया सामान, वापस आके घर पे उतारा उसने सामान। उसके बाद क्या कहता है, मेरा अंदाज़ा नहीं था सर, मेरा अंदाज़ा नहीं था, सामान का वज़न भी ज़्यादा था, रश भी ज़्यादा था, तो 5000 नहीं होंगे, 6000 दे दें। मुझे 6000 देने में कोई मसला नहीं है। मुझे मसला कहाँ पे हुआ कि उसने जब कमिटमेंट करके डील की मेरे साथ एक पक्की,
तो उस पे वो कायम क्यों नहीं रहा आखिरी टाइम तक? उसे नहीं पता कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ रश भी हो सकता है, और सामान को देख के उसको अंदाजा नहीं है कि ये कितना वजनी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमेशा वो ऐसे होता है। ऐसे होता मेरे है साथ मैक्सिमम जब शिफ्टिंग और कुछ चीज़ लेके आनी है, जब मैं कोई ट्रांसपोर्ट लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट वाले लोग कमिटेड नहीं होते, वो अपनी डील तोड़ते हैं, डील के मुताबिक पैसे नहीं लेते, वो हमेशा ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कमिटमेंट की, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये वाली हर जगह होगी। नहीं, हर जगह देख, कमिटमेंट तो हमारे माशरे में, मतलब जुगाड़ बताया ना, प्रोफेशनल नहीं है, जुगाड़ हूँ आप, जुगाड़ हम लगाएंगे हर चीज़ में ना। उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सामान सही होता, ऑर्गेनाइज करके रखता अच्छे से, आप भी खुश होते, मैं बेशक मैं भी, आप खुश होकर टिप उसको दे दे देते देते हैं या कुछ कर कि यार ये देते। लो यार, मैं बड़ा खुश हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, और मैं आपको और बंदा भी दूंगा, और भी बिजनेस दूंगा। आप ही जाने वाले हर वक्त बंदे को चाहिए होते हैं इस तरह की सर्विसेज, तो घरेलू यूटिलिटीज़ को फिक्स करना और आगे पीछे, तो ये चीज़ें ये उसका फ़ायदा नहीं समझते ना। अभी एक दुकानदार नहीं समझ रहा मैंने एक शॉर्ट हेल्प टर्म रखना है, सोच, उस टाइम पे फायदा हाँ हो जाए, हाँ बस बस, आगे की हाँ, देखी जाएगी। और वो ख़राब कर रहा है, अपना कस्टम भी ख़राब कर रहा है, अल्लाह के सामने भी जलील होगा। तो फिर उसको तो मतलब ये हमें सोचना चाहिए, हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम अगर एक प्रोफेशनल, एक स्किलफुल, एक कमिटेड बंदे हम बनते हैं, तो हमारे पास हमारी सर्विसेज लेने के लिए बंदे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट पे हम खाना खाने शहर के कोने में जा सकते हैं, तो ऐसे जो स्किलफुल बंदे हैं या कोई ऐसे अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनसे बिजनेस करने के लिए हम कहीं तक भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, बोल जाना पड़े तो जाएंगे उनकी सर्विसेज लेने के लिए, उनसे मतलब डील करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका फ़ायदा घूम फिर के आपको खुद ही होना है प्रोफेशनलिज्म का। और आप अपने सिस्टम को, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, ऑर्गेनाइज रखें, ताकि देखने वाले बंदे को भी पता चले कि वाकई मैं किसी बिज़नेस में आया हूँ, किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, जिसकी बोल चाल, जिसका अपीयरेंस, क्योंकि पहले तो आप विजुअली आपको असेस करेगा कि ये बंदा किस पानी में है, फिर जब वो मामला करेगा, कमिटमेंट जब आप दिखाएंगे, फिर उसके हर एक मरहले में आप पे ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा, और आपको वो बहुत फ़ायदा देगा। अगर ईमानदारी का एलिमेंट ईमानदारी, भी अगर इसमें उस होता टाइम वो नहीं थे, लेकिन ईमानदारी बिल्कुल, हमारी ईमानदारी तो बहुत पहले है। है। हम्म। उस्मान मतलब पहचाने किसे जाता है, हम्म। आप वो काम कर रहे हैं, अपना फ़ायदा आप फाइनेंशियल उससे ले रहे हैं, लेकिन साथ आप नेकियां भी बढ़ाते चले जा रहे हैं अपनी, हम्म। कि इसने वाकई जी काम किया। आप बेशक, और वो मैं बताऊँ ना, एक बंदा जो प्रोफेशनल होता है, जिसको इस तरह का होता है, अगर वो ज़्यादा पैसे मांग लेना, तो कस्टमर ट्रस्ट उसका इतना हो जाता है, वो उसको देने के लिए तैयार होता है खुशी से। हम्म। आप टिप क्यों देते हैं किसी बंदे को? एक वेटर आपको अच्छा सर्व करता है, आप टिप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ना भी देना, लेकिन आप दिल चाहते हैं यार इसने अच्छा सर्व किया है, गरम गरम रोटी ला के दी है, अच्छे से ट्रीटमेंट दी है, अच्छा डील किया है, आप खुशी से देते हो। कोई वो मांगता थोड़ी है आपसे, कोई भी वेटर कभी भी आपसे टिप नहीं मांगे। अमेरिका की बात नहीं हो रही, अमेरिका में तो वो जबरन लेते लेते हैं आपसे, और ना भी देना अगर, तो फिर जो आपके खाने के साथ वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या हमारे एशियन कंट्री में कोई भी इतना बेगैरत नहीं है कि आपसे वो टिप को इस तरह मांगे कि मुझे टिप दो, अपना हक समझ के। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अच्छे बंदे को, जिसने आपसे अच्छी डीलिंग की हो, आप उससे सर्व कहते हैं, अच्छा खुश किया करने हो, के लिए हाँ। देते हैं। कोई बंदा, मेरा नहीं ख्याल, जो देते हैं, बिल्कुल सब देते हैं, देते हैं, सब सब देते हैं। देते हैं, कोई ऐसे, मतलब हम भी गैरतमंद हैं। और ये एनकरेजमेंट भी है उसके अच्छे इनकरेजमेंट को काम उसके करने की, उसे अच्छे, ताकि वो और अच्छा सर्व और करे अच्छा और करे। उसको अप्रिसिएशन मिले, तो हम उसको थैंक यू एक तो बोलते हैं, दूसरा उसको हम टिप देते हैं। तो ये चीज़ हमें सबसे, मैं तो मतलब इस पे जोर दूंगा कि हमें अपने वर्क प्लेस, उसको बहुत हमने क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, अपने आप को मुरतब, अच्छे नीट क्लीन कपड़े, अगर आप जिस तरीका मैकेनिक हैं, और जो लिबास और होता है वो बिहेवियर। डेंगरी डांगरी पता नहीं क्या बोलते हैं, जंप सूट टाइप होता है कुछ, वो पहनना है, वो पहन के काम करने हैं, ग्लव्स यूज़ करने हैं, ताकि आप शाम को काम ख़त्म करके जाएं, आपकी वाइफ आपको देखे, वो खुश हो आपको देख के कि मेरा हस्बैंड आया है घर में, नीट एंड क्लीन है, अच्छा है, जो भी काम कर रहा है। ये काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप खुद छोटे मोटे बड़े बने हुए हैं, गंदे रह के, गंदे माहौल में रह के, क्या कोई काम है? आज जो गाड़ी ख़राब हुई है तो उसका कोई कौन ठीक करता है? मैकेनिक ठीक करेगा ना। तो इम्पोर्टेंस है मैकेनिक की या नहीं है? डेफिनेटली है। हर एक शोबे में जो बंदा काम कर रहा है, ही इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी वन इज़ इम्पोर्टेंट। इवन गली में झाड़ू लगाने वाला भी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई किसी से काम नहीं है, दिस इज हिज जॉब, व्हाट ही इज डूइंग। क्या घर में आप अपने नहीं काम करते रहते, तो क्या आप छोटे हो जाते? वो तो और ज़्यादा अच्छा, आप बाहर काम करेंगे, पैसे ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड करूँगा
कि जैसे आपने घर की बात की और बिजनेस की बात की, कोई भी काम है, वर्क है, जॉब है, बिजनेस है, दुकान है, कुछ भी है, घर की जो परेशानी कह लें, बातें कह लें, खुशी कह लें, गमी कह लें, वो और बिजनेस पे फोकस, ये बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है। घर में अगर आप किसी टेंशन में हैं, घर की वजह से किसी डिप्रेशन में है, तो दुकान पे आपका बिहेवियर, वर्कशॉप पे या जॉब पे आपका बिहेवियर बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रेस होंगे। तो मोस्टली ये देखा गया है, जो शॉपकीपर जिनको घर में कोई टेंशन रहती है किसी भी वजह से, वो वहाँ पे इस तरह का बिहेव करते हैं कस्टमर के साथ जैसे वो लड़ दौड़ेंगे उससे, मतलब उनका बद इखलाक हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा, आप इसको उल्टा कर दें। दुकान की वजह से घर पे। जी हाँ, दुकान की वजह से घर में ख़राब होता है। दुकान का स्ट्रेस, दुकान की मिसमैनेजमेंट, कस्टमर का बैड बिहेवियर। अच्छा। जी हाँ, आपने वहाँ पैसे कमाने हैं, वहाँ पे अगर आप लूज़ कर रहे हैं अपनी इनकम या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, सबसे बड़ी है, कल तो खाने के लिए नहीं आपके। तो फिर उसको वो स्ट्रेस वहां तक रखना चाहिए ना, वहाँ घर। तक पहली बात तो ट्रस्ट होनी नहीं चाहिए हम्म। कि आप इतने पैनिक हो जाएं, आप बिल्कुल वो हो जाएं कि घर में भी आपके मामला ख़राब हो जाएं। आपको घर की जिम्मेदारी भी दी गई है और दुकान की भी, मुआश भी आपने कमा के लाना है। ये तो आप इसको जान नहीं छुड़ा सकते कि मैं सिर्फ काम करूँगा, दुकान पे जाऊँगा या बिजनेस करूँगा वट एवर, और घर में जो भी होता रहे मैं जिम्मेदार नहीं। नहीं, आप दोनों जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी हुई है, मर्द को कमाना भी है और पालना भी है। मैनेज भी करना, दोनों जी चीजें। हाँ, लेकिन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप प्रोफेशनल होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपने स्ट्रेस को कम करना करेगा ये चीज़। वहाँ हम्म। भी आप मिसमैनेज करते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करती, कस्टमर आप शोर में चाहता है, कचरा। आपके पर्सनल टाइम में आपको फोन हाँ, आएगा। वो चले, जो भी है जिस तरह, मतलब आप ऑर्गेनाइज करें ना अपने आप को, कमिटमेंट प्रायोरिटी सेट करें, क्या मेरे लिए प्रायोरिटी है इस टाइम पे। इस टाइम पे मेरे घर प्रायोरिटी है, दुकान प्रायोरिटी है। हम्म। ऑर्गेनाइज होना है, प्रोफेशनल होने का ये मतलब है। हम्म। और जितना आप ऑर्गेनाइज होंगे इतनी चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी, आपको क्लियर पाथ दिखाई देगा, क्लियर चीज़ें दिखाई देगी हर चीज़ में। मतलब हर तरह का, जिस जिस तरह का बंदा है, जिस जिस तरह के शोबे से वाबस्ता है, वो अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करे सही सही। प्रोफेशनली, तो सही उसकी इम्पैक्ट उसको दिखाई देगा। सही ठीक है, सही। अभी आप मुझे बताएं, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक दूर वो है रेस्टोरेंट, हम्म। आप उधर क्यों जा रहे थे? हम्म। बिल्कुल ऐसे ही, क्वालिटी। क्वालिटी के लिए जा रहे थे, वहाँ पे मिल रही है। हम्म। तो ऐसे अगर आप प्रोफेशनल होंगे, आप ठीक होंगे, हम्म। कमिटेड होंगे, आपके पास कस्टमर आएगा, आपके पास सब कुछ आपको मिलेगा। हम्म। और अपने इन्वायरमेंट को, वर्क स्पेस को, दुकान है तो दुकान को, अगर वर्क स्पेस है तो वर्क, मतलब ऑफिस स्पेस है तो ऑफिस को, कोई भी वर्क स्पेस है आपकी, उसको आप नीट एंड क्लीन रखें। सबसे पहले आपकी अपनी अपीयरेंस है, हम्म। अपनी अपीयरेंस को बिल्कुल वो क्लीन, नीट और प्रोफेशनल बनाएं, ताकि पता चले। अगर आप जैसे एक डॉक्टर को देखते हैं, उसने लैब कोट पहना हुआ है अच्छे से, कई डॉक्टर तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो भी फालतू हैं। तो हम्म। आप अपने आप को वैसे बिल्कुल उस अटायर में रखें। अगर मैकेनिक हैं तो आप वो जंप सूट, डांगरी क्या बोलते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ, जी जी। वो पहने। अगर आप टेक्नीशियन हैं या कोई वो मजदूर हैं या कुछ ऐसे बिल्कुल वो प्रॉपर है, एसओपीज जो वो है वो एसओपी फॉलो करें। करने आप चाहिए। सेफ्टी के लिए हेलमेट्स, शूज़ हम्म। अपने करें। आपने अपनी सेफ्टी के लिए करना है, अपने फ़ायदे के लिए करना है। तो ये भी प्रोफेशनल के ज़ुमरे में ही आता है। ये सिरे ऑर्गेनाइज हो करें सारे अपने आप को, और हम्म। अपनी स्पेस को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखें, बहुत ज़्यादा क्लीन रखें। क्योंकि एक बंदा देख के आपके साथ बिजनेस करना है, वो जो बंदा भी आ रहा है वो देखेगा यार ये बंदे की शॉप है, ये कैसी लग रही है इसकी, हम्म। मतलब साफ़ है, उसमें उसमें ऑर्गेनाइज्ड है, बंदा भी क्लीन है और बातचीत भी ठीक है। फिर आप कमिटमेंट कर रहे हैं उससे, वो पूरी कर रहे हैं, तो एक मतलब आप स्टैंड आउट करेंगे। पूरे 10 हम्म। डर्टी दुकानें हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आप साफ़ सुथरे हैं, आपकी कमिटमेंट भी ठीक है, डीलिंग भी ठीक है, स्किलफुल भी हैं, आप स्टैंड आउट करेंगे सब में सही से। सही, जी ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात होगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और दूसरी बात ये भी, जो हमने जैसे बात की थी कि एक हेल्पर को रखना चाहिए, डेफिनेटली हेल्पर को वो रखेगा तो उसने एक सोसाइटी में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तो डेफिनेटली सोसाइटी पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और उसका अपना काम भी मैनेज हो जाएगा इजीली। तो इसी तरह हमें एक दूसरे का इस तरह से साथ भी हो जाता है, मतलब दूसरे बंदों को भी ग्रो करने का मौका मिलता है। और लेट्स ग्रो, बिकॉज क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, न्यू एडवांसमेंट आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए से नई चीज़ें, तो हमें भी नई चीज़ों के साथ अपने आप को ग्रो करना चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे बहुत। तो आपके साथ अगर कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपकी क्या स्टोरी है, आप क्या बताना चाहते हैं, आप फीडबैक दें कमेंट्स में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अगली आने वाली एपिसोड्स में।
तो फरूख साहब आज जी के लिए हाँ फिर हम बिल्कुल वही। और एक और चीज़ जो मैं ऑलवेज अपनी वीडियोस में एंड पे बताता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें। कोई ऐसी फर्स्ट हैंड स्टोरी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो किसी तरह का जिसमें प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व हो और आपको फ़ायदा हो, ताकि लोग आपसे उस कमेंट से या उस स्टोरी से इंस्पायर्ड हो, हम यहाँ पे भी शेयर करेंगे। और ये जी मकसद भी हमारा यही है। ऐसा ही है और क्यों। 3 चीज़ें आपने नहीं बोलनी प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो आती हैं, वो है कमिटमेंट नहीं, सबसे पहले कमिटमेंट नहीं, सबसे पहले अपीयरेंस, फिर कमिटमेंट और स्किल्स। आपने स्किल्स बिल्डिंग करनी है अपनी, सीखें, जैसे कारोबार की है या प्रोफेशनल कोई और चीज़ें हैं, टेक्निकल कोई चीज़ें, स्किल बिल्डिंग ज़रूरी है, बहुत और ज़रूरी फिर ईमानदारी जो है। ईमानदारी, कमिटमेंट सोल ईमानदारी है ना जी। जी कमिटमेंट क्या है? ईमानदारी है बिल्कुल। हम्म। आप जो कमिटेड है, अगर आपके अच्छा सामान दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, टाइमली दे रहे हैं, तो ये कमिटमेंट भी ईमानदारी इसी के अंदर है। मतलब बताया था मेन ये है, इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जी आप जी इन चीज़ों में फोकस करेंगे ना, खुद नीचे आपको समझ आ जाएगी। जी एनीवेज अभी बहुत वो हो जाएगा, फिर हम एक और एपिसोड कर जी लेंगे। जी इंशाल्लाह दूसरी कोई एपिसोड करेंगे। अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ऑफ टॉपिक को एक नए ऑफ टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।